साथियों नमस्कार। भारतवर्ष के समस्त होमगार्ड जवान महिला जवानों को हाथ जोड़कर प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। और साथियों, ये भी हम कहना चाह रहे हैं, काफ़ी दिन से हम बता रहे हैं कि हमें सिर्फ अपना स्वयंसेवक जो शब्द है ये कहाँ से आया, क्यों लगाया, किसने लगाया, अंग्रेजों ने लगाया, भारत सरकार ने लगाया, अस्थाई सरकार ने लगाया, अंतरिम सरकार ने लगाया, या चुनाव होने के बाद 1953 में लगाया गया। हमें किसी से कोई ऐसा कोई दुर्व्यवहार नहीं है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 34,987 ये इसमें वचनबद्ध है। और इस पे कोई भी आएगा जाएगा जो, लेकिन इसकी संघर्ष समस्त होमगार्ड जवानों महिला जवानों को करना होगा। साथियों, हमने बार बार बताया था और आपने देखा भी है, सुना भी है, और फिर भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। जब अंग्रेज गए, ये तो आपको खूब अच्छी तरह से पता है, जब अंग्रेज गए तो औद्योगिक क्रांति विद्रोह हुआ था और जो परंपरा से चला आ रहा था। भारत का संविधान सदस्य चुनने की पहली मीटिंग 6 दिसंबर 1940 में हुआ। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940 में 7 बिंदु हैं जो 23 अप्रैल 2046 में बनाया गया था। और भारत संघ अधिनियम, थोड़ा ध्यान देना इस पे, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1940, इसको हमेशा ही ध्यान रखना है। और औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, जिसे बॉम्बे एक्ट कहते हैं। सब बॉम्बे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप तोड़ मरोड़ दो और खाली बॉम्बे का मतलब कोई धारा, कानून, नियम अंतरिम सरकार ने, मतलब अस्थाई सरकार, अखिल भारतीय कांग्रेस को लागू किया गया था, इसलिए उसको बॉम्बे कह देते हैं, बॉम्बे एक्ट कह देते हैं। और वो क्या हुआ है ये भी मैं आज बता रहा हूँ। वो विद्रोह चला तो बॉम्बे में विद्रोह हुआ था पानी के बारे में, और ये आप देख भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख सकते। और साथियों, ये तो भारत आज़ाद होने के बाद 1952 के चुनाव के बाद 1951-52 में चुनाव हुआ था। और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी। राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ कौन कौन सी है? जिला कमांडेंट की शक्तियाँ भ्रष्टाचारी, करैक्टरहीन, चरित्रहीन जो भी दिया गया है अधिकारियों को, वो किसको दिया गया? वो माननीय राज्यसभा की तरफ से प्राप्त हुआ है। राज्यसभा की विशेष शक्ति पर एक सरल टिप्पणी सामग्री तालिका यूपीएससी, सीएसई और जीएसआर, ये संघ लोक सेवा आयोग हैं। और यही आपके भारत के संविधान से ही चलेगा, संविधान में ही है। संघ लोक सेवक क्या है? आपको हमने निकाला है, 350-400 पेज है, आपको भी निकालना पड़ेगा। विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, चुनाव शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, विशेष शक्तियाँ, निष्क्रम शक्तियाँ। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952। भारत के संविधान की 4थी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा गठन। राज्यसभा बहुमत का महत्व। भारत के संविधान अनुच्छेद 79
79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। भारतीय संविधान लोकसभा। तो साथियों, ये बात हमने आपको बताना चाह रहे थे। भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोक सेवक या संविधान, इसके बारे में अच्छी जानकारी है। लोक सेवक भारतीय दंड संहिता IPC, इंडियन पेनल कोड, CRPC क्रिमिनल, जो आज भी चल रहा है भारतवर्ष में। लोक सेवक का सामान्य अर्थ होता है कोई सरकारी अधिकारी, ऐसा सरकारी अधिकारी जिसकी सरकार काम काज के लिए केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो। केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, मतलब दोनों सरकार जिसको नियुक्त करती है। ध्यान से सुनना भाई साहब, ये आप मुझे पता है एक बार बोला नहीं बोला, सुना या नहीं सुना, लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट भी बहुत करते हैं, पूरी बात नहीं सुनेंगे। केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो तथा उसके बदले उस अधिकारी को परिश्रमिक का भुगतान करती है। भारतीय दंड संहिता IPC भाग 12 लोक सेवकों तथा लोक सेवकों के विधि पूर्ण प्राधिकार के अवमान से संबंधित अपराध है। लोक सेवकों से संबंधित अपराध है। भारतीय दंड संहिता अध्याय 9 एवं अध्याय 9A तथा अध्याय 10 के अंतर्गत लोक सेवक संबंधित है। तो साथियों, ये हम आपको बताना चाह रहे थे, और ये थोड़ा सा आप ध्यान भी दो। भारत में पहली अनुसूची संविधान में कब लागू किया जाता है, कितनी तारीख है? तो हम आगे आपको अनुसूचियों के बारे में बताएंगे। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि हमने भारत के संविधान से ही दूर रखा गया है। ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ये चाहती है, रजिस्टर नंबर 34/987, हमें संविधान से इतना वंचित क्यों रखा गया। और आगे आपको फर्स्ट भी ये बताया जाएगा आपकी अनुसूची कैसे लगाई और कहाँ से आपका गया। और ये भी आपको पता है कि 1946 में आप बताए बम्बे होमगार्ड का जन्म, वो जन्म नहीं हुआ, वो विद्रोह हुआ था। जन्म कहीं नहीं लिखा हुआ है। कोई सरकार का राजपत्र, पार्ट सेक्शन, ऐसी चीज़ हमें दिखाए तो हम मान लेंगे, लेकिन 46-47 जो है वो तो सरकार को पता ही है दैया जी क्या बोल रहा है। लेकिन अब हम आपको आगे बताएंगे 1946 से, हमने पहले 1935 की बात करी, अब 1946 से 1958 तक आप गृह रक्षक बल, नगर सैनिक, ये सब चीज़ चल रहे थे। और 59 में क्या हुआ और भारत के संविधान में क्या बदलाव हुआ, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, ये मेरा छोटा तो मोबाइल है, हाथ जोड़ता हूँ, पर जो बोलूँ वो ध्यान से सुना करो। दूसरा, आपको पता है 24 जून ने ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव है राष्ट्रीय अध्यक्ष के, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना। और अपना पीछे 2004 से जो भी लिस्ट में चलते आ रहा है और जिसने अच्छा काम किया है वो चलते ही आ रहे हैं। 2004 से भी है, वैसे हमारे मैं भी 2000 से हूँ। कुछ लोग थे, अब उस उम्र ज़्यादा होने के कारण, कोरोना के कारण अब वो लोग यहाँ नहीं हैं। 1-2 बच रहे, मुश्किल से 1-2 लोग बचे हुए हैं, बाकी सब भगवान के प्यारे हो गए। साथियों, तो चुनाव हमने कल बहुत तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी इसको चुनाव किया जाए। चुनाव
पहले तो राष्ट्रीय कार्यालय मीटिंग होगी, प्रक्रिया पूरी करी जाएगी, फिर इसकी घोषणा जंतर मंतर नई दिल्ली 24 तारीख ने किया जाएगा। लेकिन उससे पहले बहुत सी बात ऐसी चल रही है। कोई तो कह रहा है कि मुझे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाए, कोई कह रहा है कि हम जुड़ेंगे नहीं, कोई कह रहा है कि हमें एडवाइज़र बनाया जाए, कोई कह रहा है कि दहिया जी अनपढ़ है, कोई कह रहा है कि दहिया जी के दिमाग नहीं है, कोई कह रहा है कि दहिया जी के कमज़ोर है। तो हमने कहा कि तुम्हारे स्टेट में 4 यूनियन है, अपने प्रदेश में ही एडवाइज़र सलाहकार वहाँ बन के तो देखो। और दहिया जी कमज़ोर आप ही है, जब 20 साल से एकता पूरे भारत के जवानों को एकता नहीं कर पाए, होमगार्ड के जवानों को। और मैं तो हाथ जोड़ के बताता हूँ भाई, तराजू में मेंढक और होमगार्ड इकट्ठा करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। हाथ जोड़ता हूँ, दुनिया कुछ भी कहें, सभी स्टेटों का मैं नाम नहीं ले रहा, पर एक किस्म से दबाना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, मेरी उम्र होगी 73, देखने में भी सुनने में भी, और बीमार भी दबा लेती है, लेकिन जवानी में भी था मैं। 2001 में भी काम किया है मैंने, अध्यक्ष तो 4 में बना था, आज 20 साल पूरी 4 योजना लगातार होगी। तो ऐसे लोगों से दूर रहेगा। तो मैंने कहा कि देखो मीटिंग में जो होगा वो सबका मान्य होगा। तो कह रहे नहीं मीटिंग में क्या मान्य होगा, आप बना सकते हो। वो बनाएंगे नहीं भैया, मेरे साथ जो ग्रुप चल रहा है 8-10 स्टेटों का चल रहा है, 20 आदमियों का चल रहा है, 10 आदमियों का जो भी चल रहा है, सबकी राय होगी तो वो बनेगा। आज एक दिन आप मीटिंग में नहीं आए, शुरू में फर्स्ट दिन में, तो हम मैडम नहीं चुन पाएंगे, जवानों हम नहीं चुन पाएंगे। हमने आपको बता दिया कि हम कम से कम 1 साल तो देखेंगे लोगों कैसा काम करता है, पहले काम बाद में नाम। तो चुनाव है जून में 24 को, अगली जून तक हम देखते हैं वो कार्य होमगार्ड में सोशल सेवा कैसे करता है। एक दिन उसको कुछ आना नहीं, उसके स्टेट में 4 यूनियन है, वहाँ तो एडवाइज़र नहीं बन पा रहा, सलाहकार नहीं बन पा रहा, वो लोग तो बोलते ही नहीं हैं। और अपने आप को कहता है मेरे पास इतनी पुस्तक है, मेरे पास इतने सरकार, सरकार को दिया है तो ले ले। ऑल इंडिया होमगार्ड किसी से दबाव में नहीं आती। ठीक है, मैं किसी को कम बोलता हूँ कि मुझे संगठन चलाना है, और न तुम्हें आपको तो यहाँ बोलने में नहीं देंगे। जब मैंने ये कहा कि भाई मेरे 11 आदमी हैं, न्यायकारी भी है, न्याय जांच कमेटी भी है, वो सबके सामने मैं रखूँगा कौन क्या बनना चाह रहा है। आप दिल्ली आइए, आप रखिए, कोई कुछ आपको बना नहीं पाएगा। कोई साथियों नमस्कार है, कोई बात नहीं, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। चुनाव है, पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, मैं आपसे अपील करता हूँ ये। और चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा आने के कष्ट करो। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।